Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 2nd February 2024. So let's start. Question is, what did the United States approve for sale to India on 1st February 2024 with a value of $4 billion? The correct option here is option D, drones. अब इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस डील के दो तीन पहलू है। पहली बात तो ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया अपनी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट या जितनी भी डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो मोर देन हाफ जो है वो रशिया से परचेज़ करती है और रशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो उस डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम करने के लिए इसने यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस की तरफ रुख किया है। दूसरी बात ये है कि रशिया इस वक्त और यूक्रेन की जो जंग चल रही है और इसके बावजूद इंडिया रशिया से वेपन्स ले रही है, तो इंडिया पे काफ़ी प्रेशर बिल्ड हो रहा था। तो उस प्रेशर को थोड़ा सा साइडलाइन करने के लिए इंडिया ने ये डील किया। तीसरी बात ये है कि इंडिया और चाइना का तिब्बतन बॉर्डर पे अक्सर इश्यूज़ होते रहते, तो ये ड्रोन्स जो है उस चाइना को काउंटर करने के लिए उधर तिब्बतन बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी यूएस चाहता है कि वो इंडिया के ज़रिए चाइना को काउंटर कर ले। तो इस डील के जो है ये दो तीन पहलू बन सकते हैं। Which former Prime Minister of Malaysia has his sentence heard by Malaysia's pardon board chaired by Malaysia's king? The correct option here is option D, नजीब रज़ाक। मलेशिया का ये जो साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर है इस पे करप्शन के चार्जेस थे। असल में जब ये प्राइम मिनिस्टर था तो इसने वन मलेशिया डेवलपमेंट बरहात या 1MDB के नाम से एक फ़ंड बनाया था और इसका मकसद ये था कि इकनॉमिक डेवलपमेंट को स्पार्क कर दे। लेकिन बजाय ये कि इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्पेंड हो जाते, इसमें कोई 4-5 बिलियन डॉलर्स की करप्शन की गई और उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया नजीब रज़ाक को। नजीब रज़ाक पे जो इनिशियल सेंटेंस थी वो 12 साल की जेल थी और 210 मिलियन रंगिट वो भी उसने पे करने थे। रंगिट बेसिकली मलेशियन करेंसी है। लेकिन अभी जो ये पार्डन बोर्ड है जिसको हेड करता था मलेशियन किंग, इसने ये जो सेंटेंस है ये आधी की है और अब मलेशियन जो ये प्राइम मिनिस्टर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नजीब, इसकी जो सज़ा है वो 6 साल की गई है और अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंटेंस अगस्त 23, 2028 को ये रिलीज़ होगा। और जो इस पे जुर्माना था 210 मिलियन रंगित की वो भी कम कर दी गई है और अब वो 50 मिलियन रंगित की गई है। Which animal was wrongly suspected of being a Chinese spy and spent 8 months in Indian police custody before releasing? The correct option here is option C, pigeon. ये कबूतर आज से कोई 8 महीने पहले इंडिया के सिटी मुंबई में पकड़ी गई थी। वैसे मुंबई को इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है और इसके पकड़ने का रीज़न ये था कि इस पे एक मैसेज लिखा गया था चाइनीज़ लाइक स्क्रिप्ट में इसके विंग्स पे, और इसी वजह से अथॉरिटीज़ को ये शक था कि शायद चाइना के लिए ये स्पाइंग कर रही है। लेकिन अब 8 महीने बाद ये प्रूव हो गया है कि ये कोई स्पाइंग शाइंग कोई नहीं कर रही थी, वैसे ही आम कबूतर है और इसी वजह से इन्होंने छोड़ दिया। बाय 2050 हाउ मच इज़ द प्रेडिक्टेड इंक्रीज इन न्यू कैंसर केसेस अकॉर्डिंग टू द WHO इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 77%। WHO ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में जो न्यू कैंसर केसेस रिपोर्ट हुए थे दैट वाज अबाउट 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ नए केसेस रिपोर्ट हुए थे सिर्फ 2022 के साल में। और WHO का कहना है कि 2050 में इसमें 77% इंक्रीज़ आएगा और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 में नए केसेस कैंसर के तकरीबन 35 मिलियन होंगे। विच मिनॉरिटी कम्युनिटी डिसोसिएटेड इटसेल्फ from upcoming elections in Pakistan? The correct option here is option D, अहमदिया। अहमदिया कम्युनिटी का कंप्लेन ये है कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये जॉइंट इलेक्टोरेट हो रहे हैं, मतलब इसमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है कि फ़ला कम्युनिटी का फ़ला बंदा है, फ़ला कम्युनिटी का फ़ला बंदा है। इलेक्शन लिस्ट पे कोई मेंशन नहीं है कि फ़ला मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या सिख है। लेकिन अहमदिया कम्युनिटी के लिए इन्होंने एक अलग सा सेपरेट वोटर लिस्ट बनाया है और इसी वजह से अहमदिया कम्युनिटी को इस पर एतराज़ है और उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया है आने वाले जनरल इलेक्शंस पे जो कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।